क्योंकि भजनलाल जी को नॉलेज नहीं, नॉलेज मैं तो कहाँ से दे सकता हूँ। मेरी पार्टी में आए तो देखो क्या कभी भर्ती रद्द नहीं करी, आरपीसी भंग नहीं करी, पेपर मार्क लगाम नहीं लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन संगठित है, जिस दिन चाहेंगे दिल्ली को घेर लेंगे। भजनलाल से खेल है, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं कि पोपाबाई का राज राजस्थान के अंदर। पोपाबाई राज के बारे में आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज वो होता था जिसमें कोई कुछ कर रहा, पोपाबाई की बात नहीं पहुंचती, पोपाबाई सोती रहती। बीजेपी को झुकाऊंगा, भर्ती रद्द कराऊंगा, आरपीसी का पुनर्गठन कराऊंगा, तमाम वो मुद्दे। आज मेरा एक टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, उसको टैप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। ये फोन टेप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, फोन टेप का आरोप पहले भी लगे थे कई बार। बैठे हैं बहुत बड़ी और उस दिन सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम इसका कोई को रास्ता निकालेंगे यहाँ से। तो उन्होंने बीजेपी का वादा था ये, तो उस समय घोषणा पत्र, उस समय जिन नेताओं के फोटो थे उसमें राजेंद्र राठौर, सीपी जोशी, वसुंधरा जी, 4-5 फोटो थे, जिसको लेके नौजवानों को ये कहते थे कि हम पेपर लीक की घटनाओं को रोकेंगे, विधानसभा में लंबे लंबे बातें। और इन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती जरूरत करेंगे, बात की भंग कराएंगे, हम लोग पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम करेंगे, बीट लेवल सीबीआई जांच कराएंगे। और तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी युवाओं के वोट लेके बरगला कर और उनके वोटों से सत्ता के अंदर आ गई। और नौजवानों ने जो आरएल के उनके लिए संघर्ष कर दी, सड़कों में बड़ा संघर्ष बनाया था, पान था, बजरी माफिया के खिलाफ, चाहे रीट के मामले के अंदर आपने देखा होगा, राजधानी में प्रदर्शन पहले के रैलियां, बॉर्डर पे भी जब किसानों ने सत्ता छोड़ी। लेकिन बीजेपी पर ज्यादा भरोसा राजस्थान के जवानों ने किया और कहा बीजेपी हमारे जो हकों पे कुठाराघात हुआ है उसका बदला लेगी और हमें न्याय दिलाएगी। और बीजेपी ने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं किया। रैली के दिन जिस तरह सरकार आई, हाँ ये सही, अगर रैली नहीं होती तो उसे सरकार कोर्ट में ये लिख के दे देती कि हम भर्ती रद्द नहीं करेंगे, जांच करेंगे। रैली का इतना असर पड़ा दिल्ली तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक और कभी बात करने लग गया, भर्ती रद्द नहीं करी, आरपीसी भंग नहीं करी, पेपर मार्क लगाम नहीं लगाई, तो भारतीय जनता पार्टी का चोपड़ा साफ हो जाएगा। ये करने अंदर कोई अंतर नहीं। और कांग्रेस बीजेपी मिले हुए, ये राजस्थान के नौजवान इस बात जो आप इतनी गर्मी के अंदर कितने साधनों से राजधानी और उसी नॉन तो बिगड़ सकता था। लेकिन हम सबकी इच्छा थी, सब चाहते थे जयपुर के लोग वादी करेंगे, जयपुर में बाधा उठेगी और हम सरकार को बताएं कि हम संगठित है, जिस दिन चाहेंगे दिल्ली को घेर लेंगे। और इसी को लेके सरकार हमें हक्के काम को नहीं दे, रात गई बात गई। और हाईकोर्ट के प्रति लोगों का बड़ा एक तरीके से विश्वास बना था कि हाईकोर्ट 26 को जुर्माना लगा के कर देगा। पता नहीं हाईकोर्ट का जो निर्णय था, जो उनकी छुट्टी भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है, लेकिन राजस्थान के जवानों को ठेस लगी, वो मायूस हो गए। जो किनारे पर उन्होंने भरोसा बच किया जब 1 जुलाई कब आएगी। और सरकार भी चाह रही थी कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को नहीं मिला, एकदम से करेंगे तो क्रेडिट चला जाएगा। तो कोर्ट से मिन्नत की रिक्वेस्ट करी होगी, एजी खुद गया होगा, जितना ये अपने सरकारी कम भरोसा का इस्तेमाल कर सकते हैं उन्होंने इस्तेमाल किया। आज के जमाने में मोदी सरकार में तो आप देख रहे हो कि कोर्ट कचहरी में क्या स्थिति, ये भी आप देख सकते हो। सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर रोज यही लड़ाई चल रही है इसके अंदर। और निश्चित रूप से अगर न्यायपालिका में इंटरफेरेंस सरकारों को होने लगे तो इस देश भी दूसरे देशों की बातें चलाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज मैं भी न्यायपालिका को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता था, आप बार बार विधायिका कार्यपालिका को निर्देशित भी करते हैं, नए बिलों में संशोधन की बात भी करते हैं। कई बार लोग आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते तो आप वापिस संविधान पीठ में भी मामले यहाँ से जाते हैं और वापिस आप लोकसभा को भी कहते हो कोई बिल अगर होता है तो साहब इसके अंदर ये किया। तो आज आम नागरिक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जानना चाहता है, आखिर जब सरकार कुछ भी नहीं करना चाहे, सब लोग एक हो जाए, तब कोर्ट का दायित्व बनता है। इसलिए कोर्ट बना है कि वो इंटरफेरेंस करे, इंटरफेयर करके कोर्ट में भर्ती करें। 1 जुलाई का जो समय, 1 महीना बच्चों को तपना पड़ेगा। जो भी करते रद्द करते नहीं करते तो अगले सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनते, दूसरा रास्ता चुनते। लेकिन एक गहरा आघात राजस्थान के जवानों छात्रों को लगा कि कोर्ट के अंदर हमारी सुनवाई नहीं और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। और आज हम बैठ के लड़ाई का अगला प्लान तैयार कर रहे थे, हम किस तरीके की लड़ाई को लंबा
लेकिन आज हम नहीं कर पाए, कुछ लोग हमारा आए नहीं। तो कल हम इस मामले को देखते हैं और तब तक हमारा रेगुलर धरना जारी रहेगा। मैं यहाँ धरना स्थल पे हूँ और इसको कैसे लंबा चलाएं और बड़े प्रदर्शन कैसे करें, स्टेट में ले जाएंगे, दिल्ली क्यों ले जाए, इसके बैठ कर सारी बात आपको बता देंगे। 1:30 बजा देंगे। सरकार राज्यपाल से मैंने टाइम मांगा है, दोबारा आज मैं टाइम हम डेलीगेशन बड़ा एग्जाम चाहते थे, वो 5-7 होगा और सभी साथ है। तो हमारे साथ शाम सुबह गवर्नर से मिलने का समय हो जाएगा। तो हम आरपीएच पुनर्गठन की घटनाएं हो गई, आरपीएच पुनर्गठन बार बार कहें गवर्नर क्या पूछते थे, गवर्नर साहब आप करते हैं भेजो की है। तो ये मांग राज्यपाल के पास रखते हैं, आवश्यकता पर तो प्रधानमंत्री का टाइम मिलने के लिए डेलीगेशन पूछा। पीएम को भी राजस्थान की आएंगे। भजनलाल से खेल है, सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। टोटल 0 मिनट भजनलाल की सरकार को चला रहे। मुझे तो बड़ा अचंभा हुआ कि प्रधानमंत्री की रैली की बीकानेर, तब भजनलाल जी ने वहाँ बता रहे 11:30 रात को आगे टल के रोक दो हाईवे आ रहा ट्रक बस रोक दे। तो हाईवे थोड़ी रुकता है, 100 किलोमीटर का हाईवे थोड़ी रुकता है पीएम के। तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं जब चलता हूँ मेरा रूट लिखता तो लोगों को पड़ता है, क्योंकि भजनलाल जी को नॉलेज नहीं है। नॉलेज मैं तो कहाँ से दे सकता हूँ, मेरी पार्टी में आए तो देखो, तो खुद पार्टी कार्यालय सीधे सीएम बन के बहुत से नेताओं का अतिक्रमण करके उनको 25 खुली उनकी किस्मत खुली। और जिस तरह का हालात राजस्थान में चल रहे, पोपाबाई का राज राजस्थान में चल रहा। पहले वसुंधरा जी कहता था कि पोपाबाई का राज है, और अब मैं दोबारा कहता हूँ कि पोपाबाई का राज है राजस्थान के अंदर। पोपाबाई के राज के बारे में आप भी जानते हो। पोपाबाई का राज वो होता था जिसमें कोई कुछ कर रहा, पोपाबाई की बात नहीं पहुंच रही, पोपाबाई सोती रहती। फिर पता दिन बाद ये घटनाएं हुई पोपाबाई का, वही पोपाबाई का राज अब राजस्थान पर आ गया। विपक्ष मरा पड़ा है जेल जाने के डर से। कांग्रेसी बीजेपी वालों को पूछ के आंदोलन कर रहे हैं कि हम 2000 की भीड़ कर लें क्या, अगर आप जीते तो 4000 कर लें क्या। तो आप देखा कि सारी कांग्रेस बाड़मेर गई तिरंगा यात्रा निकालने, तो वहाँ भीड़ कितनी थी, 2.5-3 हजार। और आपके जो ये कार्यक्रम आज मालपुरा के अंदर कांग्रेस ने बड़ी ताकत लगाई और जगह तिरंगा यात्राएं कराई, वहाँ के लोकल लोग तो फिर भी इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का क्रेज आप देखिए, जब प्रदेश अध्यक्ष और परिवहन मंत्री वगैरह 32 लोग थे। इतनी बड़ी ताकतवर कांग्रेस है। और इस तरह कांग्रेस पार्टी करके कि आक्रोश करे आ जाओ अपने, कोई नहीं आता, साधन लगाना पड़ते हैं। बहुत लोग दुखी है राजस्थान में, और दोनों ही पार्टियों से लोग दुखी हैं। अभी कोई वोट है नहीं, वोट हो तो अभी सारे डाल दे दोनों पार्टियों के खिलाफ। लेकिन अब आगे याद कितना रखेंगे, देखो आगे का समय बताएंगे। मेरा संघर्ष इस राजस्थान को बचाने के लिए जारी रहेगा। मैं चाहता तो अभी इसको आगे करके डे पर और आराम से मैं भी गर्मी की छुट्टियों को बच्चों के साथ घूमने जा सकता था, लेकिन मेरे भाग्य में यही लिखा है, संघर्ष लिखा है, और मैं पूरा संघर्ष करूंगा। दोनों बीजेपी को झुकाऊंगा, भर्ती रद्द कराऊंगा, आरपीएच का पुनर्गठन कराऊंगा, तमाम वो मुद्दे जो नौजवानों के उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मैं कितनी बाधाएं पार करनी पड़े। यार पार की जंग का ऐलान है, पूरी लड़ाई जब जीत होगी तभी लड़ाई खत्म। आप कोर्ट का बोल रहे थे, तो कोर्ट की सरकार का इंटरफेयर होता है, तो क्या यहाँ भी सरकार का इंटरफेयर है हाईकोर्ट के? सब जगह हो रहा, पूरे देश में। हाईकोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज जब बनते हैं तो अंतिम जो मोहर लगती है ना, कॉलेजियम बना के भेजता होता है। कॉलेजियम ने दिया कितने जजों का नाम भेजे, 9 भेजे थे ना, बड़े की तरह तैयारी बनते हैं। सारा ही सरकार ही होती है, सब कुछ भाई सरकार ही सब कुछ है। और जो जिस सरकार के अंदर योग पूर्ण बहुमत की सरकार है और 2/3 बहुमत अगर आ जाए तो फिर कुछ नहीं है, कोई कोर्ट है कचहरी है सरकारों के सामने। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के कितने जूते मारे पता आपको देश के लोग जो कुंवारे थे उनकी नस्बंदी याद है कि नहीं आप लोगों को? हमें तो गाँव में किससे बताते थे, तुमको इनके बच्चे क्यों नहीं हुए, बोले बच्चे कहाँ से होते थे, कुंवारे थे, उसमें नस्बंदी कर देंगे। बात तो इंदिरा गांधी का राज, वो इमरजेंसी वो थी। अब अघोषित इमरजेंसी है मोदी अमित शाह की कि कोई भी बोलेगा। आज मेरा एक टेलीफोन है, चाहे मैं फेस टाइम पे करूँ, व्हाट्सएप पे करूँ, उसको टेप कर रही है राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार। हनुमान बेनीवाल किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। कि फोन टेप का मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि फोन टेप का आरोप पहले भी लगे थे कई बार, और निश्चित रूप से अब तो इनके पास ऐसे सिस्टम आ गया कि फेस टाइम और व्हाट्सएप को भी ये टेप करके सुन सकते हैं। अब तो स्थिति ये होगी राजस्थान के अंदर कि पति पत्नी आपस में बात करते हुए डरते हैं कि कहीं फोन टेप तो नहीं हो रहा, अब कर ही नहीं सकते आप, ये कोई प्राइवेसी नहीं है।
यहाँ देखो आप क्या हालात है मातृ हॉस्पिटल के अंदर। इस तरह MRI के चेंजिंग रूम में कैमरे मिले तो कहाँ जाएगा आदमी, बताओ मुझे। स्कूलों में हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में बेटियां सुरक्षित नहीं, अस्पताल सुरक्षित नहीं, होटल के कमरों में, हमारे जयपुर के सर्किट हाउस के अंदर जो वीडियो बना रहा था बताओ, तो कहाँ सुरक्षित है हम राजस्थान के अंदर, बताओ। ये तो राजस्थान तो बहुत गलत दिशा की ओर चला गया। अब राजस्थान को ठीक करने के मजबूत सरकार की आवश्यकता है। ये भजन मंडली और इनके बस की बात नहीं, राजस्थान और जितना बर्बाद कर सकते पूरा बर्बाद करेंगे। और इन्होंने ठान ली कि एक मौका इतना बड़ा मिल गया जिसने कभी जीवन में सोचा ही नहीं। सीएम का पद बहुत, दो ही पद होते, सीएम और पीएम। जिस आदमी ने कुछ नहीं किया उसको मुख्यमंत्री बना, बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ भजन लाल जी अभी तक इस बात की मतलब किस 2 दिन के मन में आती है। पहले क्या था एकदम जो बड़ा मुश्किल है भजन में कैसे बचा पा रहा हूँ, कदम भी कई तरीके कर सकते हैं। वो जवान फिर चल जाते, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, फिर भी लोग भी सीरियस नहीं है। सबको पता है कि सरकार में किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही है। लेकिन जो सरकार बनाने में जिन लोगों को बेटा थी उनको भी हादसे में ला दिया। उनके विचारों की बहुत हालत खराब है, कोई उन नेताओं को नहीं पूछ रहा। और लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता, हर कोई पार्टी नहीं बना सकता, हर कोई बगावत नहीं कर सकता। बगावत करने की बहुत ताकत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए। वो तो हमारे जैसे लोग कर सकते हैं बगावत, तो राजस्थान के सम्मान के लिए लड़ते देखेंगे आपको। सर फोन टैपिंग का आप आरोप लगा रहे हैं, किरोड़ीलाल मीणा ने भी पहले आरोप लगाए थे कि मैं ये कह रहा हूँ 2013 में किरोड़ीलाल जी, मैंने विश्वेंद्र सिंह जी तीनों ने विधानसभा में आरोप लिया, तब हमारे फोन टेप थी उस तरह की सरकार थी। अब तो सारे फोन टेप हो रहे हैं। वो इसलिए लग रहे हैं आरोप कि कोई बात हम कर रहे हैं वो थर्ड आदमी को पता ही नहीं और एकदम से बात सरकार के पास चली जाती है। ये तो अच्छा है कि हम कोई गलत काम नहीं करते किसी तरह के। अगर जरा सा भी बिजनेस भी करे तो भी ठीक है, बिजनेस करे तो भी ठीक है। इसलिए कुछ नहीं है। ये फोन सुन रही है सरकार, सुन सकती है सरकार क्या करेगी। फोन टैप फेक टाइम सुन लिया, व्हाट्सएप सुन लिया, दूसरा सुन लिया, सब इनके पास आ गया था। इस तरह इन्होंने पूरे देश को मैं रोक लेता है पेगासस वाले मामले में। हाँ, तो पेगासस के अंदर जो किया वो बहुत बड़ा मामला था, छोटा मामला तो था। अब तो इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इन्होंने धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के जवानों का कि इन्होंने देश में मैसेज दिया कि अगली लड़ाई राजस्थान लड़ेगा अग्निवीर के खिलाफ। जब गर्मी के अंदर देश का नौजवान सो गया था उस वक्त राजस्थान का जवान देश को बचाने के लिए लड़ रहा था। तो अग्निवीर के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा और मैं हूँ साथ में आपको बता दूंगा। तो अगला हमारा जो भी होगा कल तक हम शायद आपको बता देंगे। आज में बात करने वाला था, लेकिन आंदोलन और बड़ा स्तर का होगा। इसको सरकार हल्के में नहीं है, ईंट से ईंट बजा देंगे। इस ऐसा ही भर्ती और इसके साथ भजन लाल जी की छुट्टी हो जाएगी अगर समय रहते वो नहीं समझे तो। ठीक है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।